यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसम उदाहृतम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यत्तु कामेप्सु न कर्म, अर्थात जो किंतु कामना की प्राप्ति से कर्म, साहंकारेण वा पुनः, अर्थात अहंकार के साथ, या फिर क्रियते बहुल आयासम, अर्थात किया होता है बहुत प्रयास द्वारा, तद राजसम उदाहृतम, अर्थात वह राजसी कहा गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब रजोगुण से प्रभावित जो कर्म होता है उसके विषय में कहते हैं कि जो कर्म कामना की प्राप्ति से प्रेरित होकर के किया जाता है, अहंकार के साथ जुड़ कर के किया जाता है और बहुत प्रयास के द्वारा जो कार्य किया जाता है, ऐसा कार्य जो होता है वह रजोगुण में किया गया कार्य होता है। तो रजोगुण के विषय में हम ये तो जानते ही हैं कि ये जो गुण है यह लोभ से जुड़ा हुआ है, और हम ये भी जानते हैं कि लोभ जो होता है वह स्वार्थ से प्रेरित होता है। जो अत्याधिक स्वार्थी व्यक्ति होता है वह ही लोभी होता है। तो जो कर्म लोभ में किया जाएगा, स्वार्थ भावना से किया जाएगा, वह रजोगुण से प्रभावित कर्म हो जाएगा। अब स्वार्थ किसका होता है? स्वार्थ जो है वह तो अहंकार का ही होता है। तो इसलिए यदि कोई भी कार्य रजोगुण में किया जाएगा तो वह अहंकार के साथ में जुड़ करके ही किया जाएगा, क्योंकि स्वार्थ तो केवल अहंकार का ही है। यदि अहंकार ना हो तो फिर तो एकता ही प्रतीत होती है, और एकता प्रतीत होगी तो फिर तो संसार एक ही है। तो फिर उस स्थिति में व्यक्ति जो है वह लोभी हो ही नहीं सकता। लोभी व्यक्ति केवल तभी होगा जब वह अहंकार के साथ में जुड़ेगा। तो अहंकार के साथ में जुड़ा हो गया जो कार्य होता है वह कार्य रजोगुण से प्रभावित कार्य होता ही होता है। साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि देखिए, जब हम अपने अहंकार के साथ में जुड़ जाते हैं और अपने अहंकार के लिए कर्म कर रहे होते हैं, तो उस स्थिति में फिर हम दिव्यता के लिए कर्म नहीं कर रहे होते हैं। हमने अपनी इच्छा शक्ति को दिव्यता के आगे समर्पित नहीं किया होता है। तो जब हम अपने कार्यों को अहंकार के साथ में जोड़ करके करते हैं तो उस स्थिति में हम दिव्यता की जो इच्छा है उसके साथ जुड़ करके कार्य नहीं कर रहे होते हैं। अकस्मात रूप से भले ही ऐसा हो सकता है कि आपके अहंकार की जो इच्छा है वह ही दिव्यता की इच्छा हो, और उस स्थिति में कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति जो है वह सफल हो जाए। किंतु अधिकांश स्थितियों में होता यही है कि जब व्यक्ति अहंकार के साथ में जुड़ करके कार्य करता है तो एक तो अल्पज्ञानी है, तो इसलिए उतना अच्छे से उसे ज्ञान नहीं है, और क्योंकि वह जो अपने कार्य को कर रहा है वह दिव्यता के साथ में जुड़ करके नहीं कर रहा है, तो उसकी इच्छा शक्ति और दिव्यता की इच्छा शक्ति में पृथकता हो सकती है। और उस स्थिति में होगा ये कि व्यक्ति जब अपने कर्म को करेगा तो उसको दिव्यता से कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी। तो यदि व्यक्ति को दिव्यता से सहायता नहीं प्राप्त होगी तो फिर तो अहंकार की जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के साथ ही जो है व्यक्ति अपने कर्म को करेगा, और क्योंकि अहंकार की क्षमता बहुत ही निम्नतर होती है तो इस कारण से होगा यह ही कि व्यक्ति को बहुत सा प्रयास करना पड़ेगा अपने कर्म को पूरा करने के लिए। तो इसलिए जो रजोगुण से प्रभावित कर्म होता है उसमें प्रयास अंतर्निहित हो ही जाता है। व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ता है, तभी व्यक्ति जो है वह अपने कर्म को पूरा कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाता, क्योंकि दिव्यता से कोई सहायता वह प्राप्त ही नहीं कर पाता। और क्योंकि अपने अहंकार के लिए कर रहा है और निहित स्वार्थ से कर रहा है तो निश्चित ही किसी न किसी कामना की प्राप्ति से ही वो अपने कार्य को करेगा, अन्यथा क्यों करेगा? कोई ना कोई कामना तो होनी ही पड़ेगी, अन्यथा तो व्यक्ति में प्रेरणा ही नहीं आएगी। प्रेरणा आती ही इस कारण से है ताकि कामना हो। तो इसलिए किसी स्वार्थी कामना से प्रेरित कर्म जो होता है, जो कि अहंकार के साथ में जुड़ करके किया जाता कर्म है और जिसमें बहुत प्रयास लगता है, ऐसा कर्म रजोगुण से प्रभावित कर्म होता है। और इससे हम यही समझते हैं कि जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं वह श्रेष्ठ कर्म ऐसे ही होते हैं जहाँ पर कि व्यक्ति को ऐसा अनुभव ही नहीं होता है कि उसे बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। अर्थात जीवन में यदि व्यक्ति शांत हो जाए और इधर उधर हाथ पैर न मारे, केवल जितना उसको करना है, जो करना है केवल उतने को ही करे, बहुत अत्यधिक प्रयास ना करे, तो इस प्रकार की भावना से जब व्यक्ति जुड़ेगा तो सात्विक की ओर प्रगति करेगा। वहीं पर यदि व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है बार बार कि मैं ये करके दिखा दूँ, मैं वो करके दिखा दूँ, और मैं कर दूँ, ये कर दूँ और वो कर दूँ, और अपनी कामना
को सामने लेकर के आएगा। तो पहली बात तो कामना की कोई सीमा नहीं है, कामना तो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, और अहंकार तो सीमित ही है। तो उस व्यक्ति का जो है कर्म बढ़ ही जाता है, चाहे जो कर लीजिए, उस व्यक्ति का जो कर्म होगा, जो प्रयास होगा, वो बढ़ ही जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि कामना जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो भले ही थोड़ी सी समय में कामना आपको प्राप्त हो जाए, किंतु थोड़ी सी कामना प्राप्त होने के पश्चात कामना में वृद्धि होगी, और इस प्रकार से वृद्धि हो के व्यक्ति की कामना इतनी बढ़ जाएगी कि उसको फिर प्रयास करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही गहरा एक लक्षण है कि यदि आप कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें कि आपको बहुत प्रयास लग रहा है, अत्यधिक प्रयास लग रहा है, और आपकी कोई बहुत ही गहन कामना है जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समझ जाइए कि वह रजोगुण से प्रभावित ही कार्य है। वहीं पर यदि आप इतने अधिक आपको प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, ना ही आपकी कोई कामना है उसको करने में, केवल आप कर्तव्य के रूप में कर रहे हैं और आपसे हो भी जाता है आराम से वो कार्य, तो उस स्थिति में वह जो कार्य होगा वह सात्विक कार्य होगा। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।